नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। मैं हिमालय सिंह राठौड़ आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमर्स मोस्ट MCQ सीरीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और न्यू नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मशीन 1,80,000 रुपये की खरीदी जिसका भुगतान 100 रुपये वाले अंश का 10% बट्टे पर निर्गमन द्वारा किया गया। प्रतिफल स्वरूप निर्गमित अंशों की संख्या ज्ञात करें। इट मीन्स जब आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने हैं तो देन टोटल कंसिडरेशंस डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पर शेयर्स। तो आपको यहाँ पता है कि हमने हमारे शेयर को 10% डिस्काउंट पर इशू किया है, तो देन टोटल कंसिडरेशंस कितना हो रहा है 180 और डिवाइडेड बाय 90 रुपीज़। इट मीन्स हमारे पास में 90 को 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 2000 शेयर इशू होंगे। तो करेक्ट आंसर इज 2000। तो ये यहाँ ध्यान रखें कि जब भी हमारे शेयर इशू होंगे तो टोटल कंसिडरेशंस डिवाइडेड बाय नंबर या वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू पर शेयर लिख लेंगे। जहाँ पर यदि प्रीमियम है तो ऐड करें और डिस्काउंट है तो लेस करें। नेक्स्ट, 10 रुपये वाले 10,000 अंशों का धारक जिस पर 3 रुपये आवंटन राशि का भुगतान किया, उसने 2 रुपये प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। प्रथम याचना के बाद जब उसके अंश जब्त कर लिए जाएंगे तो अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफीचर के समय जितनी भी अमाउंट कॉल्ड अप की गई है, कितनी भी अमाउंट कॉल्ड अप की गई उसी से मल्टीपल होगी। तो हमने टोटली कॉल्ड अप कितनी करी थी 8 रुपीज़, तो 10,000 डिवाइडेड मल्टीपल बाय 8 रुपीज़, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 80,000। नेक्स्ट, सम मूल्य से ऊपर राशि प्राप्त की गई तो कौन सा खाता क्रेडिट होगा। आप ही बताइए। व्हेन ए शेयर इशू इन पब्लिक एक्सेस फ्रॉम फेस वैल्यू, तो हमने हमारे अंकित मूल्य से जितना भी पैसा ज़्यादा रिसीव किया है वो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने 14,000 अंशों के आवेदकों को 10,000 अंश यथानुपात आधार पर आवंटित किए। ओ ने 840 अंशों के लिए आवेदन किया था, उसे कितने अंश आवंटित किए गए। यदि आवेदन पर 2 रुपये प्रति अंश प्राप्त किए गए हों तो अन्य मांग पर स्थानांतरित राशि क्या होगी। सबसे पहले तो शेयर अलॉट कितने हो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें 840 शेयर जो है वो टोटली शेयर कितने में एप्लीकेशन से थे 14 से। देन हमने इशू कितने किए 10,000, तो देन 30 से 30 क्रॉस किए पहले तो, और 14 की टेबल से अपन से क्रॉस करेंगे 84 को तो 6 टाइम होगा, तो देन 60। हमने इसको 600 शेयर अलॉट कर रखे हैं, और 600 शेयर मल्टीपल 2, तो देन इसके पास एप्लीकेशन में मनी जो होगी वो बार 1200 रुपीज़ होगी। कितनी होगी 1200। बट हमें एप्लीकेशन 840 के हिसाब से मिले तो मल्टीपल 2 रुपीज़ करेंगे आप, तो देन 840 मल्टीपल 2 तो 1680 रुपीज़ इश्यू हुए हैं। तो देन 1680 रुपीज़, क्या बोला मैंने आपको, 1680 रुपीज़ लेस 1200, तो देन आंसर क्या आएगा 6080। कितने आएंगे 6080। तो हमने यहाँ बात करेंगे हम उसे अंश कितने अलॉट कर चुके हैं, तो 600 तो हमारे शेयर्स हैं, और एडवांस मनी कितनी उसके बाद में 680 की। तो यहाँ ध्यान रखें करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जिसमें 600 शेयर है, बट जो मनी है इसे आप क्रॉस कर यहाँ पर काट के 680 लिख लीजिएगा। कितने 680। नेक्स्ट, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं प्रवर्तकों को, परिवर्तनीय ऋण पत्रों के धारकों को, वर्तमान अंशधारकों को, उपयुक्त सभी को।
राइट शेयर, पहली बात तो ये है, राइट शेयर होते क्या है सर। कंपनी एक्ट 2030 अंडर सेक्शन 62 ये कहता है कि जब भी कोई अंश कंपनी जनता में जारी करती है तो पूर्व अंशधारकों को उन अंशों को लेने का अधिकार होता है। इसे ही हम अधिकार अंश कहते हैं। करेक्ट आंसर है थर्ड। अग्रिम मांग राशि पर ब्याज चुकाया जाता है। कंपनी 2030 सारणी एफ, क्या बोला हमने, टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो भी एडवांस डिपॉजिट होगा उसमें 12% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 20,000 अधिमानस 5% प्रीमियम पर तथा 2 लाख इक्विटी अंश 10 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, तो बताइए प्रतिभूति प्रीमियम की राशि क्या होगी। तो देन 100 मल्टीपल 2 लाख 20,000, तो देन आंसर होगा हमारे पास में 20 लाख। 20 लाख का 5% यदि हम अमाउंट चार्ज करेंगे तो ओनली फॉर अमाउंट आएगी 1 लाख। इसी तरीके से 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ है तो मल्टीपल करने पर 20 लाख। 20 लाख का 10% 2 लाख, तो देन 2 लाख और 1 लाख कितने हो गए हमारे पास में 3 लाख, तो करेक्ट आंसर इज 3 लाख। नेक्स्ट, अंश प्रीमियम का उपयोग किया जाता है ख्याति अवलेखन करने में नहीं, पूर्ण पद्धत बोनस निर्गमन करने में हाँ। क्योंकि सर गुडविल रिटर्न ऑफ कब होगी, वो हम क्या करेंगे, गुडविल को यदि हमने किसी S10 पार्टनरशिप एक्ट 1932 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यह कहता है कि यदि अंश प्रीमियम का ख्यातिश्वरी गुडविल को अवलिखित करेंगे तो जो हमने उसके लिए क्या कर रखा, परचेज कर रखा हो। पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन अंश प्रीमियम का उपयोग 52(2) के अंदर बताया गया है कि हमारे अंशों को सिक्योरिटी बिल पर इशू तो करेंगे, लेकिन उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के लिए, बायबैक ऑफ शेयर्स होंगे, प्रतिभूति की राशि को अवलिखित करना होगा, ऋण पत्रों के शोधन है, प्रारंभिक व्यय आदि। इस तरीके से हम अंशों का उपयोग कर सकते हैं, ना कि लाभांश भुगतान। लाभांश भुगतान के लिए तो सिर्फ करंट ईयर की प्रॉफिट को लेंगे, जबकि पूंजीगत हानियों को अवलिखित करने के लिए हम पूंजीगत लाभों को लेंगे। तो यहाँ पूछा गया अंश प्रीमियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में। नेक्स्ट, एक कंपनी ने अ के चालू व्यवसाय को 60,000 रुपये में खरीदा। क्रय प्रतिफल का भुगतान 10 रुपये वाले सामान्य अंश 20% प्रीमियम पर निर्गमित करके किए जाएंगे, तो निर्गमित अंशों की संख्या बताइए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करा था। टोटल कंसिडरेशन कितना हमारे पास में 60,000 का डिवाइडेड वैल्यू ऑफ पर शेयर कितनी है 12 रुपीज़, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास आंसर आएंगे 5,000 शेयर्स, तो करेक्ट आंसर इज 5,000। मांगी गई राशि जो प्राप्त नहीं हुई उस राशि से डेबिट किया जाएगा। मुझे बताइए, मांगी गई राशि जो प्राप्त नहीं हुई उस राशि से डेबिट किया जाएगा। ऐसी राशि जो मैंने मांगी प्राप्त नहीं हुई तो हमें कॉलिंग एरर कहते हैं जिसे, और कॉलिंग एरर अकाउंट बकाया मांग खाता डेबिट हो जाएगा। एक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 5,000 अंश है, जनता को 3,000 अंशों के बंटन का प्रस्ताव किया और 4,000 अंशों के लिए प्राप्त हो गए। इट मीन जब आपने ऑथराइज कराया 5,000 से, पब्लिक में इशू कितने किए 3,000, कितने किए पब्लिक में इशू 3,000, तो देन एप्लीकेशन रिसीव पब्लिक से कितनी हुई है 4,000 की, तो ये एक्सेस है। इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे हिंदी में कहेंगे अधि अभिदान। वेन जब आपने शेयर इशू किए थे 3,000 और एप्लीकेशन रिसीव 2,500 होती या लेस देन 3,000 होती तो हम उसे कहते हैं न्यून अभिदान। क्या कहते हैं, न्यून अभिदान। नेक्स्ट, एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 200 अंशों को जब्त किया जिन पर 40 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो गए थे। इन सभी जब्त अंशों के पुनर्निगमन पर न्यूनतम राशि प्राप्त करनी होगी। अब आप ये देखें, एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 2,000 अंशों को जब्त किया जिन पर 40 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं। अब पुनर्निर्गमन पर मैक्सिमम जो डिस्काउंट है मैं ऑलरेडी जितना रिसीव कर सकूँ उतना ही दे सकता हूँ। अब मुझे जो यहाँ पर लाइबिलिटीज अमाउंट रिसीव करने की, जो 200 मल्टीपल 60, तो देन 12,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब अंश जब्त किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है।
अब आप बताइए, जब मैं शेयर को फॉरफीचर करूँगा तो इन दिस कंडीशंस मैंने जो भी अमाउंट कॉल्ड अप करी होगी किससे, शेयर होल्डर से, मैं उसी अमाउंट से डेबिट करूँगा। तो यहाँ कहूँगा प्रदत्त पूंजी नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल या पेड अप कॉल्ड अप, क्योंकि कॉल्ड अप में जितनी करूँगा वो पब्लिक मुझे कितना दे रही उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने मांगी इतनी उससे मुझे मतलब है। तो यहाँ जितनी मैंने मांगी उन्होंने मुझे शेयर पैसे नहीं दिए तो मैं उनके अंशों को क्या कर लूँगा, जब्त कर लूँगा। नेक्स्ट, अंश निर्गमन पर प्रीमियम राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। अंश निर्गमन पर प्रीमियम राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पूर्ण प्रदत्त बोनस जारी करने के लिए बिल्कुल करेंगे, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए भी करेंगे, अंशों की वापसी खरीद के लिए भी करेंगे, लेकिन अधिमान अंशों का शोधन नहीं है यहाँ पर। बाय बैक ऑफ शेयर्स इक्विटी है यहाँ पे, अधिमान अंशों का शोधन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फोर्थ। चिट्ठे पर अंशों पर बकाया मांग राशि, इट मीन्स कॉल इन एरर को हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारी पेड अप कैपिटल होती है, इट मीन्स या फिर हम कह सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल है, उसमें से उसको घटा कर दिखाएंगे क्योंकि हमें वो मिली नहीं है। एक कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 5000 अंशों में विभाजित थी, जनता को 4000 अंशों का बंटन किया, प्रस्ताव किया, 3700 अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हुए। तो अभी जैसे क्वेश्चन ऊपर जो आया था उसका जस्ट अपोजिट है, आपने इशू कितने की 4000, बट एप्लीकेशन इशू कितनी 3700, जो कि उससे कम है। तो ऐसी कंडीशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, न्यून अभिधान कहते हैं। नेक्स्ट, सारणी ऐप के अनुसार कंपनी बकाया मांगों पर किस दर से ब्याज वसूल कर सकती है। अभी आपको पता है कि बकाया मांग की बात थी, हमने भी क्वेश्चन सॉल्व करा था एडवांस, इट मीन्स जो कॉल इन एडवांस हम उस पर कितनी अमाउंट वसूल करेंगे, तो 12%, जबकि कॉल इन एरर पर हम हमारे शेयर होल्डर से 10% से ब्याज वसूल करेंगे, जबकि कॉल इन एडवांस पे हम हमारे शेयर होल्डर को 12% इंटरेस्ट पेड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।